अब मैं जो आप लोग को समझाना चाह रहा हूं उसे भी ध्यान पूर्वक समझिए। एक्सचेंजों पे तो पाए वॉलेटिलिटी के साथ रहेगा, ये बात मीका व्हाइट पेपर भी कहता है, बल्कि उससे पहले हमारा पाए कोर टीम भी कह चुका है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में पाए जोखिमों के अधीन है। लेकिन पाए को तो डिजाइन किया गया है कि वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा। ये क्या हो रहा है ना ये क्वेश्चन। पाए फुल्ली डिसेंट्रलाइज सिस्टम लेकर आ रहा है और पाए को स्थिरता की जरूरत है, स्टेबिलिटी चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है, एक्सचेंजों पे पाए वॉलेटिलिटी है, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। ये क्या बात हो रहा है आजकल, कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होकर है। और इसी में दोस्तों पक्ष विपक्ष अपना अपना ओपिनियन एनालिसिस लेकर मार्केट पे सोशल मीडिया पे दोस्तों अपनी अपनी पोस्ट वीडियो यूट्यूब में इन्फ्लुएंसर सबका अपना अपना मत विचार दोस्तों सब लोग साझा कर रहे हैं। और आम जनता पायनियर्स कंफ्यूजन क्रिएट उनका हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। दोस्तों एक बात स्पष्ट रूप से आप लोग समझ लीजिए, पाए को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पाए को सब आदमी नहीं समझ सकता है। पाए को समझने के लिए दिमाग का इंद्रनी खोलना पड़ेगा, हर पहलू से हर पर्सपेक्टिव से इसको समझना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, गहन रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ निकाल पाओगे छोटा सा इसमें से मोती। पाए समुद्र है, आप लोग समझो। नए नए इन्फ्लुएंसर जिनका पर्पस व्यू लेना होता है या अपने आप को बड़ा दिखाना होता है दोस्तों, ऐसे लोग अपना मंडली बैठा कर रखे हैं, चाहे टेलीग्राम के प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब हो, कहीं भी। पाए को सब आदमी इतना अच्छा से नहीं समझ पाएगा, बता रहा हूं। ये प्रोजेक्ट ही अलग है, ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट बोला गया ना, तो इसमें कौन कौन सी बदलाव अपेक्षा इसमें जुड़ी हुई जो हमारे दिमाग से बाहर है। आप समझिए इस बात को, इसको आप सरल तरीके से सोचोगे समझोगे ना तो ये समझ नहीं आएगा आपको। जितना ये सरल दिखता है प्रोजेक्ट दोस्तों, ये उतना सरल है ही नहीं। इस बात को मेरी आप लोग समझ लो। क्या हुआ, जो उनका एक स्पीच, उनका कोटेशन स्टेटमेंट जो कई साल पहले मैं बार बार बोलता हूं, कई लोग बोर होते होंगे, नहीं मैं लिंक करता हूं बातों को, आप लोग समझो। उनसे जब पूछा गया कि पाए का कीमत क्या है, तो वो बोलते हैं कि पाए का कीमत वही है जो पायनियर बनाते हैं। अब दोस्तों एक्सचेंज पे कौन सा पायनियर कीमत बना रहा है मुझे बताओ। एक्सचेंज पे तो वॉलेटिलिटी है पाए, यहाँ तो ओपन मार्केट खुला हुआ है। जिनके पास एक्सचेंज में बना हुआ अकाउंट है और वो पायनियर नहीं भी, वो वहां भी पाए को खरीदेगा, बेचेगा, कीमत को उतार चढ़ाव करेगा। लेकिन ये कौन सा बात है इनका कि कीमत पायनियर बनाएंगे। दोस्तों सच है इसमें, छुपा हुआ है राजा, भी बताऊंगा आपको, समझिए। इसलिए बोला ना कि पाए को इतना आसान से कोई नहीं समझ पाएगा, समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ये तो बात हो गई कि पायनियर बनाएंगे, चलो ठीक है, पायनियर ग्लोबली मिलकर जीसीबी बनाने में लगे हुए, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट दोस्तों कॉन्सेंसस 2025, बहुत बड़ा इवेंट कनाडा का टोरंटो सिटी में हुआ। निकोलस वहां गए एज ए स्पीकर बनके। उनसे जब एंकर ने पूछा सवाल, तो वहां भी वो सेम स्टेटमेंट को ही दोहराते हैं दोस्तों। पाए की जो कीमत है इसको कोई इंडिविजुअल नहीं बनाएगा, फ्यू कंपनी, मतलब कुछ कंपनी मिलकर इसका कीमत नहीं बनाएगा। तो कौन बनाएगा? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलकर बनाएंगे। मतलब ताकत बहुत सारे लोगों के हाथ में होना चाहिए। और दोस्तों अगर ये बात को अगर आप लोग ध्यान पूर्वक समझोगे, अगर एक्सचेंज पे पाए वॉलेटिलिटी के रूप में रहेगा, तो यहाँ दोस्तों मुट्ठी भर लोगों के हाथों पे जाना तय है। अभी 20 रुपए का कीमत का एक पाए, आप समझो कि बिटकॉइन होल्डर इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो अपना मिलियन बिलियन उठाकर एक बार में डाल दिया तो पाए को तो वो लोग तुरंत ही समेट लेंगे, समझिए। तो एक्सचेंज से पाए को खेला जा सकता है, एक्सचेंज में कीमत को बढ़ाया जाएगा फिर उसको गिरा दिया जाएगा, ये एक्सचेंज का खेल है। एक बात अब यहां समझिए, जो मैं इतने दिनों से आप सभी लोगों को समझाते आया हूं कि पाए को सीधा सीधा मत देखिए।
जब मैं बात करता हूं डुअल वैल्यू सिस्टम का, तो कुछ पायनियर को, कुछ जीसीबी को सपोर्ट करने वाली कम्युनिटी को उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। राकेश टेक्निक क्या बोलता रहता है? कुछ लोग कहेंगे जब हम डिबेट में आ जाए तो सारे लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। 1 मिनट टिक नहीं पाएंगे, आपको बता रहा हूं। डुअल वैल्यू सिस्टम, इसका अनेक नाम दिया जा रहा है घुमा फिरा के। कुछ लोग इसको प्राइज एंड वैल्यू बता रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल प्राइज, इंटरनल वैल्यू। दोस्तों ये जो पूरा टर्मोलॉजी आपको बता रहा हूं ना, इसका एक ही मतलब निकलता है कि एक्सचेंज और हमारा इंटरनल कीमत, इसमें डिफरेंसेस होगा, चाहे कुछ भी सोचो। जो लोग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, रिवोल्यूशनरी फाइनेंशियल सिस्टम को जो लोग नहीं समझते हैं, उनको ये बात मेरी समझ नहीं आएगी। अगर जीसीबी के पीछे आप लोग लगे हो, जीसीबी चाहते हैं, मैं खुद बहुत बड़ा जीसीबी सपोर्टर हूँ, जीसीबी को लेकर एकदम 100% कमिटेड हूँ, आप लोगों को नॉलेज देते रहता हूँ जीसीबी पे। दोस्तों मेरा सेल्फ बिलीव ये है कि जीसीबी तो हमारा इकोसिस्टम का पार्ट है, हमारा इंटरनली पार्ट है जीसीबी, और ये इकोसिस्टम में ही दोस्तों बनने वाला है जीसीबी। देखो एक्सचेंज का कीमत और हमारा जब पाई का डेक्स लॉन्च होगा, अभी देखो टेस्टनेट में है हमारा पाई का डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ये टेस्टनेट पे है, अभी लोगों को खेलने दिया जा रहा है। सीखो, ट्रेनिंग ले लो, अभी से बनाओ टोकन, ये सब चीज खेल कूद करने के लिए दे दिया गया टेस्टनेट में। इसका मैंडेट जब आएगा, आपको बता रहा हूँ, जमीन और आसमान का दोस्तों फर्क आपको दिखेगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का वैल्यू और हमारा इकोसिस्टम का डेक्स का वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, इतना बड़ा आपको डिफरेंसेस दिखेगा, क्योंकि डेक्स का कंट्रोल जो होगा ये पायनियर्स के हाथों पे होगा। समझ लो इस चीज को। अब चलो मैं आपको थोड़ा एविडेंस के साथ भी दिखाना चाहता हूँ। गिटहब आप खोलो, गिटहब में आपके सामने में देखो लगाया हूँ, ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, लिंक दिख रहा हो, लिंक को पहले देखो, github.com/Kosashi !tab =repository। ये जो आपके सामने में रखा हो दोस्तों लिंक, इसको कर लो कॉपी, नहीं तो आप लोग बोलना है कॉपी, और कॉपी करके आपको अपने क्रोम ब्राउजर में या कहीं भी जाकर पेस्ट करना है। और मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके अभी दिखाऊंगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपना मोबाइल का स्क्रीन जो YouTube का है, इसको कर लेना है ओपन, और जैसे ओपन करोगे आपके सामने में देखो मैं लगा दिया हूं कोसाशी का अकाउंट जो गिटहब में। नीचे किया हूं, आप ध्यान से यहां पर देखो, पाई सुपर नोट नाम का रिपोजिटरी दोस्तों 2 घंटा पहले अपडेट हुआ, 2 घंटा, ध्यान से देखो, पाई सुपर नोट। और भी बहुत सारी इसकी रिपोजिटरी अपडेट होते रहता है दोस्तों। ये बहुत काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, मेहनती है, बहुत मेहनत करता, हार्डवर्क करता। देखो चैनलिंग के बारे में भी उन्होंने किया था लास्ट वीक, 1 हफ्ता हो गया है। अभी 2 घंटा पहले आपको बता रहा हूं कि पाई सुपर नोड नाम से रिपोजिटरी इन्होंने अपडेट किया। चलो क्लिक करते हैं, देखते हैं अंदर क्या है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्लिक हो गया है, ये रहा खुला आपके सामने में। यहां पर ध्यान से देखो दोस्तों, कोसाशी /पाई सुपर नोड लिखा हुआ है, उसके नीचे में लिखा हुआ है फोर्क फ्रॉम पाई नोड /पाई नोड। ये जो फोर्क फ्रॉम लिखा हुआ है, जो पाई नोड /पाई नोड दोस्तों, ये ऑफिशियली पाई नोड का रिपोजिटरी है गिटहब में, जिसमें खुद डॉक्टर निकोलस का ऑफिशियली अकाउंट है। जब भी नोट का वर्जन अपडेट होता है, डॉक्टर निकोलस वहां उनका अकाउंट एक्टिव होता है और वो अपडेट करते हैं। तो पाई नोड जो ऑफिशियली नोट का रिपोजिटरी, वहां से कोसाशी फोर्क करता है पाई सुपर नोट को। नीचे करते हैं थोड़ा, देखो जो वर्जन अभी लेटेस्ट चल रहा है 0.5.4, ये लेटेस्ट वर्जन है, अभी इसके बाद और बदलाव नहीं आया। देखो यहाँ पर दोस्तों नीचे बहुत सारे आपको फोल्डर दिखाई देंगे, फाइल दिखाई देंगे। तो मैं यहाँ व्यू ऑल फाइल में क्लिक करता हूँ, ये रहा, कर लिया हूँ क्लिक।
थोड़ा नीचे करता हूं, जो फाइल अपडेट हुए अभी रिसेंट में, देखो बहुत सारे फाइल आपको दिखेंगे, लास्ट ईयर, 7 महीना, 8 महीना, 6 महीना, इस तरह से बहुत सारे फाइल है। देखो ये है पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल, ये फाइल 2 घंटा पहले अपडेट हुआ, 2 घंटा पहले। पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल, ये रहा, मैं कर दिया हूं क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने में हो गया है ओपन। यहां भी आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके सामने में दोस्तों डॉक्स स्क्रिप्ट एसआरसी टेस्ट रीडमी और कॉन्फ़िगरेशन हाइपर नाम से आपको फोल्डर दिखेगा। मैं यहाँ पर दोस्तों एसआरसी जो ये फाइल इसके अंदर में 19 घंटा पहले अपडेट हुआ है, इसमें क्लिक करूंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखो, खुद भी चेक करना जा करके, क्योंकि मैं जो भी चीज दिखाता हूँ दोस्तों ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता हूँ, आप लोग भी मेंटेन करो। ये रहा, क्लिक कर लिया हूँ, एसआरसी क्लिक किया हूँ दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको बता रहा हूँ यहाँ और आपको फाइल दिखेगा। इसके अंदर में देखो AI/ML है, API है, ब्लॉकचेन लेस है, कोर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और यूटिल्स है। लेकिन इसमें जो फाइल है API नाम से दोस्तों, API का पूरा नाम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये 2 दिन पहले इसके अंदर एक्टिव हुआ। API में मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करोगे यहाँ 4 फाइल आपको दिखेगा। अब ये जो फोल्डर आपको फाइल दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर डायरेक्ट कोडिंग है, कोडिंग है। देखो यहाँ ग्राफ सर्वर लिखा हुआ, रेस्ट API है, स्वेगर ओपन API है और वेब हुक इंटीग्रेटर है। आपको जो मैं दिखाना चाहता हूं वो है दोस्तों स्वेगर ओपन API.YAML, इस नाम का फाइल को क्लिक करके दिखा रहा हूं। ये रहा क्लिक। क्लिक दोस्तों जैसे करोगे आपके सामने में खुलकर आएगा कोडिंग, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों। सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो टाइटल लिखा गया है, टाइटल में ध्यान दो, पाई इकोसिस्टम प्रोटोकॉल ऑटोनोमस API। नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ देखो, हाइपरटेक ऑटोनोमस API फॉर स्टेबल कॉइन ओनली। मतलब हाइपरटेक ऑटोनोमस का जो API है ना, ये सिर्फ स्टेबल कॉइन के लिए है। थोड़ा और इधर करता हूं, स्टेबल कॉइन ओनली इकोसिस्टम लिखा हुआ था, ये छिप गया था, चलो ये अभी खुल गया। स्टेबल कॉइन ओनली इकोसिस्टम, मतलब यहां बताया जा रहा है कि हाइपरटेक ऑटोनोमस API ये इकोसिस्टम के स्टेबल कॉइन के लिए ही सिर्फ है। उसके जस्ट बाजू में देखो जो सेंटेंस लाइन लिखा हुआ है, रिजेक्ट ऑल वोलाटाइल क्रिप्टो टोकन डिफाई ब्लॉकचेन। मतलब इकोसिस्टम में इस रिपोजिटरी के अंदर में, कोडिंग के अंदर में ये बताया जा रहा है कि पाई के इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कॉइन ही होगा और रिजेक्ट कर दिया गया है हर प्रकार का, हर किस्म का दोस्तों क्रिप्टो को जो वोलाटाइल होगा, टोकन वोलाटाइल होगा, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और ब्लॉकचेन, इन सभी को रिजेक्ट कर दिया गया है। नीचे देखो लिखा हुआ है सेल्फ इवॉल्व via AI/RL for optimal documentation, quantum secure and zero trust। ये बातें यहाँ लिखी गई है। नीचे मैं करता हूँ, देखो ये कोडिंग ग्रीन से लिखा हुआ दोस्तों। बाकी इसके अलावा और भी कोडिंग होता है, वो रेड और ब्लैक यूज करता है, बट ये पूरा ग्रीन है। अब ध्यान से देखो, यहाँ नाम आपको दिखेगा, नेम देखो ऑटोनोमस AI। ऑटोनोमस मतलब दोस्तों खुद का, इंडिपेंडेंट, किसी के अधीन नहीं रहता है, एक ऐसा AI। नीचे देखो ईमेल भी यहाँ दिया हुआ है, AI@पाई, उसके बाद इकोसिस्टम प्रोटोकॉल.com लिखा हुआ है। ये ईमेल यहाँ मेंशन किया गया है। इसके नीचे में कोडिंग पूरा समझाया गया है दोस्तों। एक बात इस कोडिंग से ये निकल कर आ रहा है कि इकोसिस्टम में रिजेक्ट कर दिया गया है ऑल टाइप ऑफ वोलेटिलिटी, कॉइन, डिफाई, ब्लॉकचेन, टोकन एटसेट्रा। ओनली परमिशन दिया गया है स्टेबल कॉइन को। अब स्टेबल कॉइन में भी आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर USDC को चुना गया है दोस्तों, जिसके साथ हम लोग अपना साझा कर सकेंगे, कन्वर्ट कर सकेंगे। तो USDC को यहाँ दिया गया सपोर्ट में, USDT को दिया गया है। देखो ये रहा USDC,
USDC रहेगा यहाँ स्टेबल के रूप में, यहां से हम लोग काम करेंगे। USDT रहेगा, ये जो देखो USDC USDT ओनली स्टेबल कॉइन, ये बातें यहाँ लिखी गई है। तो दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश ये करो, जो मैं कोडिंग आपको दिखा रहा हूँ, गिटहब कुछ अलग बातें हमको बताता है। गिटहब और पाइकोर टीम के दिए गए इंफॉर्मेशन, ये दोनों में थोड़ा हमें बदलाव दिखता है। और एक बात आपको बता दूं कि गिटहब में जो भी बातें शेयर होती है दोस्तों, ये कोडिंग रहता है। लोग इसको कई बार कुछ इसका क्रेडिबिलिटी के ऊपर में दोस्तों सवाल उठाते हैं, बट आप लोग समझ कर चलिए, ये हमारा इकोसिस्टम का गोल, हम कम्युनिटी का गोल के लिए काम हो रहा है। बिल्कुल फेक कुछ नहीं है, यहाँ कई बार वीडियो बनाकर बता चुका हूं। रही बात दोस्तों, जब मैं बात करता हूं डुअल सिस्टम मॉडल का, जब मैं बात करता हूं कि प्राइस एंड वैल्यू इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये काम यहाँ होकर रहेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं एक पाई इसका एक वैल्यू ऑल प्लेस में रहेगा, दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। पाई का एक अपना ही अप्रोच है, ये यूनिक अप्रोच से काम कर रहा है। इसको समझो, उसके बाद ही दोस्तों किसी चीज के ऊपर में डिस्कस करो। तो आज का ये वीडियो बोलने का मतलब मेरा ये था, जीसीबी को सपोर्ट करने वाले पायनियर्स निश्चिंत रहो, आप लोग बेफिक्र रहो। आप लोग जीसीबी हमारा विन है, हम जीत कर रहेंगे इकोसिस्टम में। मेरा पक्ष, मेरा मेंटलिटी, मेरा रिसर्च, मेरा स्टडी, जीसीबी को बढ़ावा हम इकोसिस्टम में देते हैं। बाहरी एक्सटर्नल मार्केट पे जहां स्पेकुलेशन होता, वहां के लिए मैं बिल्कुल भी जीसीबी को मैं वहां नहीं बोलता हूं कि वहां आएगा। और प्रैक्टिकली भी आपको बता रहा हूं कि वहां लिक्विडिटी से ही वहां काम होता है। लेकिन चेंग डिओफैन खुद ही इस बात को कहती है कि नहीं, लिक्विडिटी का खेल से आगे बढ़ना है। तो लिक्विडिटी का खेल से आगे बढ़ने का मतलब है कि पाई का स्टेबल करेंसी हम ट्रस्ट के बेस पे बना रहे हैं। लिक्विडिटी हमें कोई मतलब नहीं है। हम जब सारे लोग एक आम सहमति से जीसीबी को एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं, एक पाई को हम $3,14,159 मान रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ लिक्विडिटी का कोई बात ही नहीं है। यहाँ हमारा ट्रस्ट बनता है। अपना ऑर्गेनिक पाई को संभाल कर रखो दोस्तों। सारे लोगों को बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक पाई से बिल्कुल भी इकोसिस्टम के अंदर में एक्टिविटी मत करो। एक्सचेंज से पाई को खरीद के कर लो, ठीक है। एक्सचेंज का पाई को खरीदने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ खरीदो, अच्छा है। डिमांड और सप्लाई पे आज ना कल वहां भी बढ़ेगा, खरीदो अगर सस्ते में हो तो। बट ऑर्गेनिक पाई को दोस्तों बचा कर रखो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना